सुगंधित से सुगंधित फूलों पर भी जाकर के उसको रख दीजिए, उस पर रहेगा नहीं, वहां से धीरे धीरे उतरेगा। जहां पर विष्ठा है, गोबर का ढेर है, उधरे भागेगा और वहीं जाकर के उसका धीरे धीरे गोली बनाएगा, उसको भड़काएगा। उसका यही काम। उसी तरह से इस संसार में कुछ ऐसे भी मानव हैं, शरीर तो मानव का है, आकार मनुष्य का है, लेकिन जीवन उसका गुबरेला मक्खी के तरह है। वह सत्संग की आवाज कानों में जाने के बाद भी सत्संग में नहीं आएगा। यदि कहीं किसी के कहने पर चला भी आया तो पाप उसके अंदर में जो धन फैला करके बैठा हुआ है, वह पाप इतना जोर मारता है कि धर्म क्षेत्र में आने के बाद भी उसको यहाँ से उठाकर भगा देता। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है, वह कभी भी पुण्यात्मा नहीं हो पाता है, जन्मों जन्मों तक उसे दुख भोगना पड़ता है। और दूसरा होता है घरेलू मक्खी। हम लोग देखते हैं बगल में विष्ठा है, घरेलू मक्खी वहां भी जाके बैठ जाते हैं। भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, वहां भी जाके बैठ जाते हैं। हम लोग कभी कभी भोजन करने बैठते, वहां भी आके कब से बैठ जाता है, उड़ाते हैं हम। घरेलू मक्खी का स्वभाव है, वह अच्छे बुरे सब जगह जाके बैठते। इसी तरह के संसार में कुछ मानव होते, सत्संग की आवाज कान में गई, घूम फिर के चलो थोड़ा सत्संग भी कर लेते हैं। आया और मुखिया जी के यहाँ सत्संग हो ही रहा है, सत्संग कर लिया, हम मस्ती से भंडारा खा के चला गया। ऐसे भी लोग होते। कहीं पर गांव समाज में नाटक सिनेमा हो रहा है, नाच हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, पहले से तैयारी करके रहेगा, चलो आज नाटक ड्रामा देखने के लिए जाना। वहां भी जाके बैठेगा, उस असली दृश्यों का वहां भी आनंद लेगा। मतलब